गुरु में आपका स्वागत है। एफएमएसएस सब्जेक्ट में मेजरमेंट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड यूनिट से पिछले लेक्चर में हमने पेटार्ड ट्यूब के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम पेटार्ड ट्यूब की फ्लो इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तथा ये देखेंगे ये एक इक्वेशन किस तरह से ड्राइव होती है। ठीक है, तो इक्वेशन ड्राइव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो पेटार्ड ट्यूब है वो बर्नौली इक्वेशन का एप्लीकेशन है। दूसरा, इसमें हम कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पेटार्ड ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लिया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो पेटार्ड ट्यूब का प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल, कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी एक पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी में बदल रही है। ठीक है, यही हमने पिछले लेक्चर में देखा था और समझा था कि कोई भी फ्लूइड है पॉइंट ए से चल रहा है, ठीक है, और पॉइंट बी पर वो पहुंच रहा है, तो बी तक आते आते क्या है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो जीरो होते ही क्या होता है यहाँ पर कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, किस में चेंज हो जा रही है, प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को यूज करके वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि पेटार्ड ट्यूब को हम पॉइंट वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो पॉइंट वेलोसिटी निकलती है वो फ्लो इक्वेशन के द्वारा हमें पता लगता है कि जो ओपन चैनल है उसके लिए V एक्चुअल इक्वल टू CV/2GH, और ये जो H है ये क्या है, ये फ्लूइड की हाइट है ट्यूब में। ठीक है, जो कि फ्लूइड सरफेस से ऊपर है। फ्लूइड फ्लो का जो सरफेस है उस सरफेस से ऊपर की हाइट है किसमें, ट्यूब में। ठीक है, और क्लोज चैनल के लिए क्या है, V एक्चुअली इक्वल टू CV/2G कैपिटल H। ठीक है, तो ये जो कैपिटल H है ये क्या है, प्रेशर हेड डिफरेंस है, कहां पर, अलोंग द फ्लूइड फ्लो सरफेस। ठीक है, तो आइए बारी बारी से इन इक्वेशंस को हम ड्राइव करते हैं। तो पहले हम करेंगे ओपन चैनल के लिए, फॉर ओपन चैनल। ओपन चैनल में आपके ज़्यादातर क्या आती है, नदी, नाला, बहुत सारी चीज़ें ओपन चैनल में। तो ओपन चैनल का देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, पेटार्ड ट्यूब है। ठीक है, फ्लूइड फ्लो में उसको रख दिया है। इसमें दो पॉइंट मान लिए गए हैं, ए और बी। ठीक है, पॉइंट ए से फ्लूइड ट्यूब के अंदर जा रहा है और उसके बाद कुछ हाइट तक ट्यूब में वो चढ़ रहा है। पॉइंट बी पर मान लिया कि ये स्टैग्नेशन पॉइंट है और इस पॉइंट पर आकर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जा रही है। ठीक है, और जहां से हम इस पेटार्ड ट्यूब को देख रहे हैं, जिस हाइट से, मतलब जो हमारी आधार रेखा है, स्पर्श रेखा, जमीन रेखा, जो भी बोल दो आप, आधार रेखा, यहां से इसकी ऊंचाई Z1 और Z2 है। ठीक है, तो हम दोनों ही पॉइंट पर जो पैरामीटर्स रहेंगे उनको मान लेते हैं। जैसे ए पर प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, पॉइंट बी पर प्रेशर P2, वेलोसिटी V2। मान जरूर लिया लेकिन ये क्या होगी, जीरो, क्योंकि ये स्टैग्नेशन पॉइंट है। ठीक है, तो ओपन चैनल के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एट पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए पर क्या है, प्रेशर, क्या माना हमने, P1, वेलोसिटी V1। ठीक है, और जो डेटम हाइट है, डेटम DATUM, डेटम हाइट, मतलब डेटम लाइन से जो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, Z1। ये तो हो गई पॉइंट ए पर। ठीक है, अब हम ऐसे ही पॉइंट बी पर मान लेते हैं, पॉइंट बी,
और इसको हमने क्या माना है, स्टैग्नेशन पॉइंट। ठीक है, स्टैग्नेशन पॉइंट है तो वेलोसिटी इस पर 0। तो इस पर प्रेशर क्या माना था हमने, P2, वेलोसिटी V2 लेकिन 0। ठीक है, डेटम से इसकी ऊंचाई Z2। ठीक है, अब हमारे पास दोनों तरफ के टूल्स आ गए, ऊंचाई भी हो गई, वेलोसिटी भी हो गई, प्रेशर भी हो गया। अब बर्नौली इक्वेशन लगा दें। पॉइंट ए एंड बी पर बर्नौली इक्वेशन लगाने पर लगा लो P1 अपॉन रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि V2 क्या है, 0 है, और जो Z1 और Z2 वो क्या है, एटम लाइन से उनकी ऊंचाई बराबर है। देखिए पॉइंट ए भी उसी ऊंचाई पर है, पॉइंट बी भी, मतलब Z1 इक्वल टू Z2। ठीक है, अब हम इसको उस इक्वेशन में काट देते हैं, मतलब Z1 इक्वल टू Z2 और V2 इक्वल टू 0। तो जब ये कंडीशन इसमें लगाएंगे तो देखिए इससे ये कट गया, और जो V2 वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बचेगा क्या, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू P2 रो जी। ठीक है, बाकी ये दोनों टर्म नहीं आएंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए जो P1 अपॉन रो जी है ये कौन से पॉइंट पर है, ये पॉइंट ए पर है, और जो P2 अपॉन रो जी है ये कौन से पॉइंट पे है, ये पॉइंट बी पर है। तो मतलब क्या है कि ये प्रेशर हेड है और ये प्रेशर हेड पॉइंट बी पर है। हम जानते हैं कि P1 अपॉन रो जी क्या है, प्रेशर हेड पॉइंट ए पर है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जो हेड होता है उसको कैसे लिखते हैं, इसकी जो यूनिट आती है वो हाइट के रिस्पेक्ट में आती है, और कौन से पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट पर है। तो फिगर में दोबारा देख लेते हैं कि ये हाइट कौन सी आएगी इसमें। देखिए ये जो ए है कितनी हाइट है इसकी, यहाँ पर एच है, कैपिटल एच। ठीक है, और जो पॉइंट बी है इस पर क्या हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें तो हाइट इसकी भी जुड़ रही है, ट्यूब की जो फ्लूइड सरफेस से ऊपर है, एच प्लस एच। ठीक है, तो अब इन दोनों को इधर हम मेंशन कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन रो जी क्या हो जाएगा, H। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट बी पर प्रेशर हेड वो क्या हो जाएगा, P2 अपॉन रो जी इक्वल टू H प्लस H। ठीक है, दोनों तरफ हो गया। अब इनकी वैल्यूज लगा दी इधर दोनों हाइट की, तो यहाँ पे आ जाएगा H प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, और इधर स्मॉल h प्लस h। ठीक है, दोनों तरफ फ्लूइड की जो हाइट थी वो तो सेम ही थी, इधर भी उधर भी। ठीक है, लेकिन बी पॉइंट पे क्या था कि स्टैग्नेशन लाइन पर h भी था, जो कि ट्यूब की हाइट है सरफेस के ऊपर। तो ये कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH, 2G इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और V1 इक्वल टू अंडर रूट 2GH। ठीक है, लेकिन ये क्या चीज़ है, थ्योरेटिकल वेलोसिटी है।
ठीक। थ्योरेटिकल वेलोसिटी को अगर हम उसमें चेंज करेंगे एक्चुअल में, तो क्या करेंगे, वी एक्चुअल बराबर होती है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई थ्योरेटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो v एक्चुअल बराबर क्या हो जाएगा, सी वी जो कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है इंटू 2gh। ठीक है, तो ये हमारी ओपन चैनल के लिए फ्लो इक्वेशन, और उसमें भी बी एक्चुअल मतलब वेलोसिटी एक्चुअल मिल गई। ठीक है, अब इसमें ये जो एच है बस यही मेन है। जब हमने पिछले लेक्चर में इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात की थी तो वहाँ बताया था कि ये जो एच है इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, फ्लूइड सरफेस के ऊपर जो ट्यूब में हाइट थी एच, ये ठीक है वो है, इसको मेजर किया जाता है। और यहीं से हम क्या कर सकते हैं, तो आपको पता लग ही रहा है कि वेलोसिटी उसकी क्या होगी, क्योंकि वी एक्चुअल बराबर मतलब एक्चुअल वेलोसिटी बराबर सी वी अंडर रूट 2gh। ठीक है, ये तो हो गई ओपन चैनल की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, क्लोज चैनल की, मतलब पाइप्स की। तो उसके लिए देखिए एक क्लोज चैनल का फिगर लिया हुआ है, पाइप है, पाइप में पिटॉट ट्यूब एडजस्ट है और इस पिटॉट ट्यूब को मैनोमीटर से जोड़ दिया है जिसमें कि मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, सेंटर लाइन से डेटम तक की ऊंचाई मान ली है Z1 Z2। ठीक है, और इसमें जो पॉइंट बी है ये स्टैग्नेशन पॉइंट है, मतलब पॉइंट बी पर आकर फ्लूइड की वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। और इधर पॉइंट ए है, वहाँ पर प्रेशर P1 है और वेलोसिटी V1 है। ठीक है, तो अब हम इसको इसके लिए भी ड्राइव कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना पिटॉट ट्यूब क्लोज चैनल मतलब पाइप में रखी हुई है तथा पिटॉट ट्यूब का एक हिस्सा मैनोमीटर तथा दूसरा हिस्सा फ्लूइड फ्लो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमने मान लिया, हालांकि दिख तो रहा ही है उसमें। अब हम टूल्स मान लेते हैं। टूल्स हमने क्या के लिए हैं, माना पॉइंट ए पर प्रेशर P1, फ्लूइड की वेलोसिटी V1 है। ठीक है, डेटम हाइट Z1, ये हो गया पॉइंट ए पर। ऐसे पॉइंट बी पर ले लेते हैं। पॉइंट बी पर प्रेशर P2, वेलोसिटी V2 और डेटम हाइट मतलब आधार रेखा से ऊंचाई इधर हमने मोड़ ली Z2। ठीक है, तो अब पॉइंट ए और बी पर हमें क्या लगाना है, बर्नौली इक्वेशन। पॉइंट ए और बी पर बर्नौली इक्वेशन लगाने पर, ठीक है, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g, Z1 इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस
Z2। ठीक, यहाँ पर Z1 इक्वल्स टू Z2 है और जो V2 है वो 0 है, क्योंकि वो B पॉइंट पर क्या हो रहा है कि फ्लूइड की वेलोसिटी शून्य हो जा रही है। तो इधर से ये कैंसिल और ये शून्य, बचा क्या, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी। ठीक, इसमें प्रेशर के टर्म एक तरफ ले लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, जो प्रेशर P1 वाला टर्म है वो उठ के इधर चला जाएगा, मतलब P2 अपॉन रो जी माइनस P1 रो जी। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, मतलब P2 माइनस P1 अपॉन रो जी इक्वल्स टू V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं प्रेशर चेंज के रेस्पेक्ट में, मतलब देखो पहले तो G से G काट लीजिए, और जो P2 माइनस P1 है वो क्या होगा, डेल्टा P। यहाँ पर P2 माइनस P1 इसलिए क्या है, क्योंकि पॉइंट B पर प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा में से कम घटा के हमें प्रेशर ड्रॉप पता लगेगा। तो अभी आ जाएगा डेल्टा P अपॉन रो, इधर से V1 स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से V1 की वैल्यू निकाल लीजिए, V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 डेल्टा P अपॉन रो, और V1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 डेल्टा P अपॉन रो। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और 1 कौन सी आई थी, 1 आई थी ये। ठीक, अब देखिए जो प्रेशर ड्रॉप है डेल्टा P, ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, मैनोमेट्रिक फ्लूइड और जो पिटोट ट्यूब में फ्लूइड है उन दोनों के लिए अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर ड्रॉप क्या रहेगा, जो उधर है वो उधर है, सेम रहेगा। तो पहले हम ले लेते हैं किसके लिए, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए, मतलब जो मरकरी उसमें भरी हुई है उसके लिए डेल्टा P क्या होगा, रो M माइनस रो G डेल्टा H M। हमने जो डिफरेंस लिया हुआ है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट का, देखिए इधर इस साइड प्रेशर ज़्यादा था तो ये हिस्सा नीचे गया, ये वाला ऊपर गया, तो इन दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया कितना, डेल्टा H M। ठीक है, तो अब हम इसी के रेस्पेक्ट में उसको लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए हो गया। ठीक, तो इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर A। अब इक्वेशन A से डेल्टा P का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 रो M माइनस रो G डेल्टा H M अपॉन रो। ठीक है, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में निकली है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 थ्योरेटिकल वेलोसिटी है मैनोमेट्रिक फ्लूइड के लिए। ठीक, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअल में चेंज कर लेते हैं, वही पुराना वाला फंडा, V एक्चुअल मतलब जो इसकी वास्तविक वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, थ्योरेटिकल से कुछ कम होगी, इसलिए इसमें हम कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V एक्चुअल बराबर CV इंटू V थ्योरेटिकल। ठीक है, ये थ्योरेटिकली तो है क्योंकि हम इसको पेपर पर निकाल रहे हैं।
इसका प्रैक्टिकलिटी से कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिकल वो तब होगा जब हम उसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको बताया था कि 9.5 से 9.9 तक ये लिया जाता है। ठीक है, तो अब v एक्चुअल क्या निकलेगा इधर से, CV अंडर रूट 2 रो m माइनस रो g डेल्टा HM अपॉन रो। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये है एक्चुअल वेलोसिटी मैनोमीट्रिक फ्लूइड के सापेक्ष। ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड के सापेक्ष है। अब हम इसको क्या करेंगे कि चेंज करेंगे वो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है और जो पिटोट ट्यूब में है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 4 को पिटोट ट्यूब के सापेक्ष बदलने पर। ठीक है, तो बदलेंगे क्या, कैसे बदलेंगे कि हम सिर्फ जो वहाँ पर जो प्रेशर ड्रॉप था, अब पिटोट ट्यूब में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसमें चेंज कर देंगे। तो मान लेंगे, माना डेल्टा कैपिटल H प्रेशर हेड डिफरेंस है एक्रॉस पिटोट ट्यूब। ठीक है, पिटोट ट्यूब में जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वो डेल्टा H, मतलब प्रेशर हेड वो डेल्टा H है। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर ये प्रेशर हेड है तो डेल्टा P अपॉन रो जी के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से डेल्टा P क्या निकलेगा, रो जी डेल्टा H। ठीक है, इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर B। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A एंड B। अब देख लीजिए इक्वेशन A क्या थी, इक्वेशन A थी डेल्टा P इक्वल टू रो m माइनस रो G डेल्टा HM। ठीक है, ये एक्चुअल में ये क्या है, ये डेंसिटी डिफरेंस है मैनोमेट्रिक फ्लूइड और वो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा था जिसकी वेलोसिटी हम निकाल रहे थे। ठीक है, तो इस इक्वेशन से, मतलब इक्वेशन A और B से हम एक रिलेशन निकाल लेंगे। मतलब ये भी डेल्टा P के बराबर है, वो भी डेल्टा P के बराबर है। तो वहाँ पर क्या था, रो m माइनस रो G डेल्टा H M बराबर रो G डेल्टा H। ठीक है, G से G कैंसिल, अब रह क्या गया, वो क्या निकलेगा, रो m माइनस रो अपॉन रो डेल्टा H M। ठीक है, तो जो इक्वेशन आपकी आई थी 4, इस 4 इक्वेशन में रो m माइनस रो अपॉन रो डेल्टा HM, इसकी वैल्यू डेल्टा जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे अब इक्वेशन 4 में डेल्टा H रखने पर, तो अब आपको क्या मिलेगा, V एक्चुअल बराबर अंडर रूट, यहाँ पर CV था, अंडर रूट 2G डेल्टा कैपिटल H। ठीक है, इस रिलेशन की जगह पर क्या आ गया, कैपिटल डेल्टा H, 2G अपनी जगह रह गया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्लोज्ड चैनल के लिए एक्चुअल वेलोसिटी निकली फॉर पिटोट ट्यूब। ठीक है, क्या है, फॉर क्लोज्ड चैनल पाइप। ठीक है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, बाई
पिटॉट ट्यूब, ठीक है। ये इसको याद रखें, इसको हमने क्या माना था, प्रेशर हेड डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर हेड डिफरेंस, ठीक है। प्रेशर हेड के बारे में कई बार बात हो चुकी है, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्या होता है कि होता वो प्रेशर ही है, एनर्जी ही होती है, लेकिन वो हाइट के टर्म में होता है। जैसे कि मतलब ये हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें कुछ फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, h है, मतलब बॉटम से इस हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, रो है, और जो ग्रेविटी होती है वो तो पता ही जी होती है। तो अब प्रेशर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, P इक्वल्स टू रो जी एच हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हेड के टर्म में चेंज करेंगे तो केवल रो जी इसके नीचे ले लीजिए, P बाई रो जी इक्वल्स टू एच, ठीक है। तो एच को क्या बोल देंगे, प्रेशर हेड, क्योंकि ये हाइट के टर्म में है, ठीक है। बराबर किसके होता है, P बाई रो जी के, ठीक है। तो आई थिंक ये फ्लो इक्वेशन ऑफ पिटॉट ट्यूब फॉर मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इन क्लोज चैनल और ओपन चैनल दोनों में हमने कर लिया है। आपको ये क्लियर भी होगा। इसके नोट्स ले लीजिए आप, ये ओपन चैनल के लिए है, ये जी भी है, बाकी और टॉपिक से छोटा भी है। ये क्लोज चैनल के लिए है, इसको नोट करते जाएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ाई करते रहें।